ये कहानी है राजसी की, जो मुंबई के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हार्ट विशेषज्ञ हैं। पिछले महीने ही राजसी का नागपुर से मुंबई ट्रांसफर हुआ है। राजसी का परिवार नागपुर के पास एक छोटे से गांव में रहता है। परिवार में माँ, पापा और एक छोटा भाई है। राजसी बचपन से ही होनहार थी। एक मेधावी छात्रा होने के साथ साथ एक अच्छी एथलीट भी थी। बचपन से ही एक डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती थी। अपनी मेहनत और माँ बाप के आशीर्वाद से अपना सपना साकार किया। राजसी के मम्मी पापा को हमेशा राजसी की शादी की चिंता रहती थी। परियों के जैसी खूबसूरत थी राजसी। अच्छे अच्छे घरों से राजसी के रिश्ते आ रहे थे, पर राजसी पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, इसलिए शादी के लिए हर बार मना कर देती थी। मुंबई ट्रांसफर होने के बाद कुछ दिन राजसी होटल में रही। फिर जल्दी ही साथ काम करने वाली नर्स फातिमा के घर रेंट पर एक रूम मिल गया। फातिमा मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। फातिमा के माँ बाप पिछले साल रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। फातिमा का कोई भाई या बहन नहीं थी, अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। किसी चीज की कमी नहीं थी। माँ बाप अच्छा खासा बैंक बैलेंस और एक आलीशान मकान छोड़ कर गए थे। अकेले रहने के कारण राजसी को अपने यहाँ रेंट पर रूम से दिया, जिससे उसका भी अब मन लग जाता था। रात के 8 बज रहे थे। फातिमा, मैडम घर नहीं जाना आज, काफी लेट हो गया है, बहुत रात हो गई है। राजसी, फातिमा तुम जाओ, मुझे अभी कुछ काम है, मैं काम खत्म करके आती हूँ। फातिमा, जी मैडम। राजसी, गेट अंदर से लॉक कर लेना, मेरे पास दूसरी चाबी है। और हाँ, रास्ते से दूध लेते जाना, चाय पीनी है, सर बहुत दर्द कर रहा है। फातिमा, जी मैडम। रात के 9:30 बज रहे हैं। काम करते करते राजसी को समय का ध्यान ही नहीं रहता। तभी वह जल्दी से निकलती है, पार्किंग से अपनी स्कूटी निकालती है और घर के लिए निकल पड़ती है। मौसम बहुत सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। राजसी बस अपनी धुन में आगे बढ़ी जा रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक गांव से कुछ पहले राजसी चौंक जाती है, जैसे कोई साया राजसी के बालों को छू कर गया हो। राजसी थोड़ा डर जाती है, स्पीड बढ़ाकर तेजी से गांव की ओर बढ़ जाती है। घर पहुंचकर हॉर्न बजाती है। फातिमा थोड़ी देर बाद गेट खोलती है। राजसी, क्या फातिमा, इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ, इतनी देर से गेट खोला? फातिमा, कुछ नहीं मैडम, खाना बना रही थी और साथ में गाने भी सुन रही थी। राजसी, थे भगवान, कितने गाने सुनती है फातिमा। अच्छा, आज खाने में क्या बनाया है? फातिमा, गोश्त बनाया है। हाँ हाँ हाँ। राजसी, फातिमा मजाक मत करो, मुझे पता है तुम वेजिटेरियन हो। फातिमा, हाँ हाँ, मुझे पता है मैं वेजिटेरियन हूँ। चलिए आप मुंह हाथ धोकर आइए, खाना रेडी है। राजसी, ओह क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी महक आ रही है। क्या बनाया है आज खाने में? फातिमा ने। फातिमा, मैडम आज बनाया है मैंने मटर पनीर, नान, वेज बिरयानी और गाजर का हलवा। राजसी, वाह क्या बात है फातिमा, मजा आ गया। दोनों बैठकर खाना खाते हैं। तभी फातिमा का फोन बज उठता है। फातिमा फोन लेकर ऊपर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद आकर खाना खाने लग जाती है। राजसी, आराम से बैठकर खाना तो खा लो फातिमा, क्या हर समय फोन पर लगी रहती हो? किससे बातें करती रहती हो? फातिमा, कुछ नहीं मैडम, एक दूर के रिश्तेदार का फोन था। दोनों खाना खाकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। राजसी फातिमा से एक कप चाय देने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद फातिमा चाय लेकर आती है और दोनों चाय पीने लगते हैं। राजसी, फातिमा तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती हो? कब तक अकेले रहोगी ऐसे? फातिमा, अब कौन मुझसे इस उम्र में शादी करेगा, 32 साल की हो चुकी हूँ। राजसी, कोई तो होगा जो तुझसे शादी करेगा, खुदा ने तेरे लिए भी किसी को बनाया होगा। देख लेना, एक दिन जरूर आएगा तेरे सपनों का राजकुमार। फातिमा, जी मैडम देखते हैं, अभी तो कोई नहीं आया, क्या होता है मेरी जिंदगी का? राजसी, फातिमा अच्छा ये बताओ, तुम्हारा पहला पति कौन था, क्या करता था, वैसे क्या हुआ था उनको? फातिमा चौंकते हुए, तो कुछ नहीं, बस एक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा मैडम सोते हैं अब, रात बहुत हो चुकी है। राजसी, ओके फातिमा, शुभ रात्रि। दोनों अपने रूम में चली जाती है। राजसी अपने रूम में पहुंचकर पलंग पर बैठ जाती है और फातिमा के बारे में सोचते हुए लेट जाती है। सोचते सोचते राजसी को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। रात के 12 बजे है। अचानक खिड़की पर कुछ आवाज हुई। राजसी की नींद खुल जाती है। राजसी खिड़की की ओर देखती है। खिड़की के बाहर उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। राजसी डरते डरते खिड़की की ओर जाती है।
खिड़की खोलकर देखती है पर कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो बस दूर दूर तक काला स्याह अंधेरा और दूर दूर तक फैला घना जंगल। राजसी दोबारा सोने की कोशिश करती है। धीरे धीरे राजसी को नींद आ जाती है। रात के 2 बज रहे हैं। अचानक फिर से खिड़की पर जोर का झटका लगता है, जैसे कोई खिड़की को बहुत जोर से पीट रहा हो। राजसी की नींद अचानक से खुल जाती है और उठकर बैठ जाती है। खिड़की के बाहर फिर वही काला साया दिखाई देता है। राजसी जोर से चिल्लाती है, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? पर उधर से कोई आवाज नहीं आती। राजसी धीरे से बेड से उतरती है, कोने में रखा डंडा उठाती है और खिड़की की ओर जाती है। डरते डरते आगे बढ़ती है। कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, बोलता क्यों नहीं? कौन है वहाँ? पर कोई आवाज नहीं आती। राजसी आगे बढ़ती है और खिड़की खोलकर देखती है, पर फिर से उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। खिड़की बंद करके जैसे ही राजसी पलटती है, अचानक से फिर एक जोर की आवाज आती है और फिर वही काला साया नजर आता है। राजसी खिड़की खोलकर देखती है तो देखती ही रह जाती है। एक भयानक काला साया खिड़की के उस पार हवा में लहरा रहा है, पीली चमकती आंखें एक टक राजसी को घूरते हुए। राजसी चीखते हुए नीचे की ओर भागती है, फातिमा, फातिमा। पर गेट लॉक जाता है। राजसी बहुत चिल्लाती है, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं। राजसी मन ही मन बजरंगबली का ध्यान करती है और हनुमान चालीसा का जाप करती है। सब कुछ शांत हो जाता है। राजसी उठकर खिड़की की तरफ जाती है, बाहर इधर उधर झांकती है, पर वो साया कहीं नजर नहीं आता। तभी ठीक सामने पेड़ों के झुरमुट में वही साया नजर आता है। देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो जाता है। अगली सुबह राजसी लेट उठती है, कुछ शांत दिखाई पड़ रही है। जल्दी से नहाकर नाश्ता करती है और दोनों ड्यूटी के लिए निकल पड़ती है। शाम के 8 बजे है। फातिमा राजसी से पूछती है कि घर कब चलना है। हर बार की तरह राजसी का वही जवाब होता है, तुम चलो मैं आती हूँ। राजसी काम खत्म करके जल्दी से स्कूटी लेकर निकलती है। वही अपनी धुन में राजसी गुनगुनाते हुए जा रही थी कि अचानक जोर का धमाका हुआ। स्कूटी में पंचर हुआ था। अब कैसे जाऊंगी घर? वैसे तो पहुंच ही गई हूँ, पैदल ही चलती हूँ। राजसी पैदल ही चल देती है। जैसे ही थोड़ी आगे जाती है तो वही जाना पहचाना हवा का झोंका राजसी के कानों के पास से होकर गुजर जाता है। राजसी डर जाती है, धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही होती है। तभी वही रात वाला भयानक साया नजर आता है, जो राजसी से आगे कुछ दूर हवा में लटका हुआ था। वही पीली आंखें, भयानक शक्ल। राजसी के होश उड़ जाते हैं। अब करे भी तो करे क्या करे? सुनसान सड़क, ऊपर से जंगल का एरिया। राजसी आंखें बंद हनुमान चालीसा का जाप करती है। कुछ देर बाद देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। जल्दी से स्कूटी को लेकर घर पहुँचती है। फातिमा गेट पर ही खड़ी है। मैडम आप आज कहाँ रह गई थी? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। राजसी कहती है, अंदर चलो बताती हूँ सारी बात। राजसी अंदर आकर फातिमा को पूरी बात बताती है। ये सुनकर फातिमा भी डर जाती है और दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। राजसी अपने साथ घटी घटना के बारे में सोचते सोचते सो जाती है कि तभी अचानक खिड़की पर तेज आवाज होती है। राजसी उठकर बैठ जाती है, धीरे से खिड़की की ओर बढ़ती है और खिड़की खोलकर देखती है तो वही भयानक साया नजर आता है। राजसी के देखते देखते वो काला साया जमीन पर उतरकर धीरे धीरे जंगल की तरफ चला जाता है। राजसी खड़ी ताकती रहती है और मन में सोचती है कि क्या राज है जो ये साया मुझे दिखाई देता है। कुछ तो बात जरूर है। अगले दिन सुबह राजसी और फातिमा रेडी होकर फातिमा की स्कूटी से ड्यूटी जाते हैं। रास्ते में राजसी फातिमा से पूछती है कि वहाँ उस घने जंगल में वो मिट्टी के टीले से क्या है। फातिमा राजसी को बताती है कि यहाँ बहुत पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, पर अब वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि लोगों का मानना है कि वहाँ जिन रहते हैं। दोनों बातें करते करते अस्पताल पहुँच जाते हैं। लंच टाइम में राजसी फातिमा से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछती है, पर फातिमा टाल जाती है। राजसी फिर कहती है, बताओ ना फातिमा। बार बार पूछने पर फातिमा यही बताती है कि कोई राहुल नाम का लड़का था। राजसी चौंकते हुए, क्या तुमने गैर बिरादरी में शादी की थी? फातिमा बोलती है कि हाँ, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। अब्बू अम्मी के इंतकाल के बाद हम दोनों यही रहने लग गए थे। राजसी ने पूछा, फिर क्या हुआ? फातिमा बताती है कि कुछ महीने पहले राहुल का एक्सीडेंट हुआ और राजसी फातिमा से, सॉरी फातिमा, सब ठीक हो जाएगा। फातिमा आंसू पोंछते हुए, फातिमा मैडम आज मुझे घर जल्दी जाना है। राजसी, क्यों, क्या हुआ, क्यों जाना है जल्दी आज? फातिमा, एक दूर का रिश्तेदार है, आज वो मुझसे मिलने आने वाला है। राजसी, ओके चली जाना, मैं किसी और वाहन से आ जाऊंगी।
ये कहकर फातिमा चली जाती है, राजसी फातिमा के बारे में सोचते हुए। फातिमा कुछ छिपा रही है मुझसे, पता करना होगा। लगभग रात के 8:30 बज रहे हैं। राजसी स्टाफ के बंदे का स्कूटर लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। ठीक उसी जगह बिल्कुल एक जोर का धमाका होता है। स्कूटर में पंचर हो जाता है। राजसी गिरने से बाल बाल बची। स्कूटर को साइड में लगाकर सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है। तभी राजसी के पास से वही जाना पहचाना हवा का झोंका गुजरा। राजसी थोड़ा सिहर सी गई। राजसी ने अपने सामने देखा तो वही काला साया नजर आया, जो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। न चाहते हुए भी राजसी भी उस साए के पीछे पीछे चलने लगी। मन ही मन राजसी हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था। झाड़ियाँ पेड़ों से होते हुए राजसी उस कब्रिस्तान में पहुंच गई। वो काला साया एक कब्र के पास जाकर रुक गया। राजसी धीरे धीरे उस कब्र के पास पहुंची। वहां जाकर देखा तो हैरान रह गई। टॉर्च से कब्र पर लाइट जलाकर देखा तो कब्र पर हरी घास उगी हुई थी। राजसी ने और बाकी कब्र पर टॉर्च मारकर देखी तो सब पर सूखी घास थी। राजसी ने इधर उधर देखा तो वो साया भी कहीं नजर नहीं आया। अब राजसी को पूरा यकीन हो चला था कि कहीं ना कहीं कोई बात है, जो ये साया मुझे कुछ बताना चाहता है। राजसी वापस आने के बारे में सोचने लगी। 2 कदम ही आए थे कि उसका पैर किसी चीज से टकराया। टॉर्च से देखा तो एक फावड़ा था, जिससे राजसी को चोट भी लग गई थी। अब राजसी ने निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो सच्चाई का पता लगाकर रहेगी। राजसी ने फावड़ा उठाया और कब्र को खोदने लगी। राजसी ने महसूस किया कि कब्र की मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी, बल्कि और जगह की मिट्टी बहुत हार्ड थी। थोड़ी देर में ही राजसी ने पूरी कब्र खोद डाली। अचानक फावड़ा किसी चीज से टकराया। राजसी ने टॉर्च से देखा तो शव की हड्डियां थी और पास में ही कुछ अजीब सी चीज पड़ी थी। राजसी ने उठाकर देखा तो वो चाकू था। तभी राजसी को एक चीज और नजर आई, वो कैमरा था। राजसी कैमरा देखकर हैरान थी कि कैमरा बिल्कुल ठीक स्थिति में था, जैसे इतने दिन तक किसी अनजान शक्ति ने कैमरे की सुरक्षा की हो। अब राजसी ने चाकू और कैमरे को अपने बैग में रखा और घर की ओर चल दी। कुछ दूर चलने के बाद राजसी ने पीछे मुड़कर देखा तो वही साया नजर आया। राजसी अपने स्कूटर के पास गई तो उसने देखा कि स्कूटर के जिस पहिए में पंक्चर हुआ था वो बिल्कुल ठीक था। जल्दी से स्कूटर को स्टार्ट किया और घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचकर राजसी ने आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद किसी अजनबी ने दरवाजा खोला। अजनबी बोला, आप कौन? तभी पीछे से फातिमा भी आ गई। फातिमा, अरे मैडम कहाँ रह गई थी आप? मैं कितना परेशान हो रही थी। रात के 12 बज चुके हैं। चलो अंदर आओ जल्दी से। राजसी, ये कौन है? फातिमा, यहाँ कैसे आया? ओह अब समझी, इसलिए तुम जल्दी आ गई थी आज। फातिमा, मैडम ये अनीस है, दूर का एक रिश्तेदार है। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। राजसी, फातिमा तुमने कभी बताया नहीं अनीस के बारे में, और ये शादी करने का फैसला इतनी जल्द कैसे? फातिमा, मैडम जल्द कहाँ है, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। मैडम खाना नहीं खाना क्या? राजसी, नहीं फातिमा आज भूख नहीं है, अब तो सुबह ही खाएंगे। ओके फातिमा अब जाकर सो जाओ, सुबह मिलते हैं। राजसी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर सुकून से सोफे पर बैठती है। बहुत तरह के विचार राजसी के मन में आ रहे थे। राजसी ने अपने बैग से कैमरा और चाकू निकाला और उनकी सेफ में रख दिया। यही सोचते सोचते राजसी को नींद आ गई। सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। राजसी के रूम के बाहर किसी ने नॉक किया। राजसी बोली, आ जाओ फातिमा, तो देखा अनीस है। ओह आप? अनीस अजीब सी नजरों से राजसी को देखते हुए बोला, आपको नीचे फातिमा ने बुलाया है। राजसी, आप चलिए मैं नीचे ही आती हूँ। अनीस नीचे चला जाता है। फातिमा, मैडम हम इस संडे को ही शादी कर रहे हैं। वो क्या है ना, अनीस का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसको हमेशा के लिए बुला है अपने पास। राजसी, इट्स ओक, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप दोनों राजी है तो मैं अपना कहीं और देख लूंगी रहने का। फातिमा, नहीं नहीं मैडम, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। अनीस भी यही चाहता है। राजसी, चलो देखते हैं क्या होता है, जैसी ईश्वर की इच्छा। राजसी नाश्ता करके जल्दी से ड्यूटी के लिए निकलती है। अस्पताल पहुंचकर स्टाफ के ही एक क्लोज फ्रेंड विजय को सब कुछ बताती है। ये सुनकर विजय भी चौंक जाता है। दोनों पूरा मामला पुलिस को बताने का निर्णय करते हैं। विजय अपने जान पहचान के इंस्पेक्टर को कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। दोपहर को इंस्पेक्टर भी आ जाता है। राजसी पूरी घटना इंस्पेक्टर को बताती है। ये सुनकर इंस्पेक्टर भी चौंक जाता है। इंस्पेक्टर उस एरिया के थाना इंचार्ज को कॉल लगाता है और पूरी घटना बताता है।
अगले दिन राजसी, विजय और इंस्पेक्टर तीनों उस एरिया के थाना इंचार्ज से मिलने जाते हैं। राजसी, विजय और इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज से मिलने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद थाना इंचार्ज मिलने आते हैं तो राजसी देखकर चौंक जाती है। अरे राज, तुम यहाँ कैसे? राजसी, तुम यहाँ कैसे? राज तीनों को गेस्ट रूम में ले जाता है चाय पीने के बाद। राजसी, अब बताइए क्या मैटर है? तब राजसी राज को पूरा घटनाक्रम बताती है। राज, वो कैमरा और चाकू कहाँ है? राजसी अपने पर्स में से कैमरा और चाकू निकालकर राज को देती है। राज, मैं इनको लैब में भेज रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, क्या पता कोई सुराग मिल जाए। परसों मिलते हैं, तब तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। राजसी, विजय, इंस्पेक्टर तीनों राज से विदा लेते हैं। विजय और राजसी हॉस्पिटल आ जाते हैं। शाम को राजसी अपने घर चली जाती है। राजसी अपने रूम में लेटी हुई थी। रात के कोई 11 बज रहे थे। तभी राजसी को अनजान नंबर से कॉल आता है। हेलो राजसी, मैं राज बोल रहा हूँ। राजसी, ओ तो आप है, इतनी रात को कॉल की कोई खास बात है क्या? और मेरा नंबर किसने दिया राज आपको? राज, वो विजय से ले लिया था, आपको बहुत जरूरी बात बतानी थी, इसलिए कल आप सभी थाने आ जाए। आपका शक सही निकला, मर्डर का ही केस है, रिपोर्ट आ गई है। राजसी, ओके राज, कल मिलते हैं, गुड नाइट। फातिमा मैडम, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता तो करते जाइए। राजसी, अभी बहुत जल्दी में हूँ, शाम को मिलते हैं। राजसी, विजय और इंस्पेक्टर तीनों राज से मिलने पहुँच जाते हैं। राज पहले से ही तीनों का इंतजार कर रहा था। राज तीनों को प्रोजेक्टर रूम में ले जाता है, वहाँ तीनों आराम से बैठ जाते हैं। राजसी, तुम्हारी मेहनत सफल हुई, ये एक मर्डर केस है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतने दिनों के बाद भी कैमरे में डिजिटल माइक्रोचिप बिल्कुल सही थी, जिसकी वजह से कातिल जल्द ही पकड़ा जाएगा। राज माइक्रोचिप को अपने लैपटॉप में लगाते हैं और कुछ ही देर में वीडियो शुरू हो जाती है। राजसी, OMG, ये तो फातिमा और उसका बॉयफ्रेंड अनीस है, और ये किसको मार रहे गला दबाकर? राज, ये राहुल नाम का शख्स है जो कुछ महीने पहले लापता हो गया था, इसकी आज तक कोई खोज खबर नहीं मिली। राजसी, अब पूरा मैटर मुझे समझ में आ रहा है कि क्या क्या हुआ था। राजसी, आप इनको कैसे जानते हैं? राजसी, क्योंकि मैं फातिमा के पास उसके ही घर में रहती हूँ, और अभी 3 दिन पहले अनीस भी आया है। एक्स गो, आइए चलते हैं। कांस्टेबल जीप निकालो और सभी फातिमा के घर की ओर निकल पड़ते हैं। राजसी, डोरबेल बजाते हुए, फातिमा। अनीस गेट खोलता है। पुलिस को सामने देखकर सन्न रह जाता है और भागने की कोशिश करता है। राज अनीस को गिरेबान से पकड़ लेता है और 2 थप्पड़ मारते हुए बोलता है, अब भागने से कोई फायदा नहीं। इतने में फातिमा भी अंदर से आ जाती है। पुलिस को देखकर रोने लगती है। राजसी, फातिमा, अब रोने से क्या फायदा? जब राहुल को जान से मारा था तब रोना नहीं आया। चल अब ये बता कि राहुल को क्यों मारा? फातिमा रोते हुए, राहुल मुझे बहुत प्यार करता था, मेरे लिए अपना परिवार भी छोड़ दिया था, पर मैंने ही उसके साथ धोखा किया था। एक दिन राहुल ड्यूटी से घर जल्दी आ गया तो उसने मुझे और अनीस को साथ में देख लिया। फातिमा, राहुल ने मुझे बोला तो कुछ नहीं, बस गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया। तभी अनीस ने राहुल को मारने का प्लान बनाया। मैंने मना किया तो अनीस नहीं माना। फातिमा बार बार कहने पर मैं मान गई। हम दोनों राहुल के रूम में गए, वहाँ देखा राहुल कैमरे के साथ कुछ शूट कर रहा था। मैंने राहुल को बोला कि हमें कुछ बात करनी है। फातिमा, पर राहुल नहीं माना और कहने लगा तुम लोग जाओ यहाँ से। अनीस और राहुल की बहस होने लगी। छीना झपटी में कैमरा राहुल के हाथ से छूट गया। राहुल अनीस को बेतहाशा पीट रहा था तो मुझसे देखा नहीं गया। फातिमा, मैंने राहुल के सिर पर फ्लावर पोट दे मारा, राहुल बेहोश हो गया। अनीस ने राहुल के पेट पर चाकू से कई वार किए, राहुल ने वही दम तोड़ दिया। फातिमा, राहुल की लाश देखकर हम दोनों घबरा गए और हमने रात में ही राहुल की लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया, साथ में चाकू और कैमरा भी कब्र में ही दफना दिया। हमने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। राजसी, कितनी बेगैरत औरत है तू, जिस पति ने तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया तुमने उसको ही धोखा दिया। खैर, अब जेल में अपने गुनाहों की सजा काटना। राज, कांस्टेबल, दोनों को हथकड़ी लगा दो और ले जाओ दोनों को। राजसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपकी वजह से ये अनसुलझा केस सुलझ गया। फातिमा, मैडम ये तो बता दीजिए कि आपको कैसे पता चला हम दोनों के बारे में? राजसी, फातिमा, बस ये समझ लो कि मैं इसी वजह से शायद तुम्हारी लाइफ में आई। और राजसी ने एक एक करके पूरी बात फातिमा को बताई। ये सुनकर फातिमा का मुंह फटा का फटा रह गया।
राजसी फातिमा वो कहते हैं ना खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं, कर्मों का फल जरूर मिलता है। फातिमा, राज एक विनती है, राहुल की आत्मा भटक रही है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। राज, ये सही कहा आपने राजसी। और सभी उस कब्रिस्तान में जाते हैं और वही पूरे विधि विधान से राहुल का अंतिम संस्कार करते हैं। आज राहुल की भटकती आत्मा को शांति मिलेगी। ओम शांति ओम।